अयोध्या में तकरीबन 500 वर्षों के बाद भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद से जो लोकसभा का परिणाम सामने आया है, जो वहां से सांसद उम्मीदवार थे, उनके हार जाने के बाद, भाजपा के उम्मीदवार के हार जाने के बाद तमाम देश भर से जो अलग अलग प्रदेशों से जो लोग हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि धिक्कार है उस जनता पे, धिक्कार है उस हिंदू समाज पे जिसने तकरीबन भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण के बाद वहां से सांसद को नहीं जिताए। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे लालू सिंह, उसको लोग वहां से नहीं जिताए और जिसको लेकर के तमाम हिंदुओं में, तमाम भारत के हिंदुओं में, अलग अलग प्रदेशों के लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा भरा हुआ है कि जिस प्रदेश में, जिस लोकसभा सीट के अंतर्गत तकरीबन 500 वर्षों के बाद भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होता है, वहां के हिंदुओं के प्रति लोग इतने आक्रोशित हैं कि जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को, अयोध्या के लोगों को ट्रोल किया जा रहा है। अब जरा इस चीज से समझिए कि अयोध्या में फैजाबाद के कैंडिडेट थे लालू सिंह और वही समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट थे अवधेश प्रसाद, जहां पे अवधेश प्रसाद ने तकरीबन 5,54,000 वोट पाते हैं और वहीं लालू सिंह जो है तकरीबन 4,99,000 के आसपास ये वोट पाते हैं। अब जरा इस चीज से समझिए कि क्या जो लोग हैं वहां पे जो हिंदू है, क्या वो वोट अगर जो दिया है वो कैसे वोट दिया है कि 5 लाख वोट के आसपास गिरे हैं। अब जरा इस चीज से समझिए कि जो लालू सिंह हैं, इनको तकरीबन 4,99,000 के आसपास वोट मिलता है और जो अवधेश प्रसाद हैं, इनको तकरीबन 5,54,000 के आसपास वोट मिलता है। अब जरा इस चीज से आप अनुमान लगाइए कि क्या बीजेपी के वो लोग, जो लोग वोटिंग किए हैं, तकरीबन वहां से 5 लाख के आसपास वोट मिला है और वही अवधेश प्रसाद को तकरीबन 5,54,000 के आसपास वोट मिला है। अब जरा इस चीज से आप अनुमान लगाइए कि जो शख्स मात्र महज 54,000 वोटों से हारा है, वो कैसे हार गया है। अब जरा आप इस चीज से अनुमान लगाइए कि भाजपा जो है वो कैसे हारी है वहां से। आपको बता दें कि सपा जो है वहां से कैंडिडेट उतारा था अवधेश प्रसाद को, इनको जो वहां से वोट मिला है, सपा का तो मिला ही मिला है, उसके बाद से इनको बसपा का भी वोट मिला है, कांग्रेस का भी वोट मिला है, वोट है वो सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को मिला है और बीजेपी का जो वोट बैंक है, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोगों का ही वोट मिला है। तो अब जरा आप इस चीज से अनुमान लगाइए, जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग ये गरिया रहे हैं, जो लोग ये भाजपा प्रत्याशी को कोस रहे हैं, हिंदुओं को कोस रहे हैं अयोध्या के, आप जरा इस चीज से समझिए ना सर। 3 पार्टियों का वोट मिला है। जिस अवधेश प्रसाद की आप बात कर रहे हैं, जिसने 54,000 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट लालू सिंह को हराया है, उनको 3 पार्टियों का समर्थन मिला है और लालू सिंह जो हारे हैं वो ऐसे ही नहीं हार गए हैं। लालू सिंह महज 54,000 वोटों से हारे हैं और जहां एक तरफ एक तरफा वोट पड़ गया अवधेश प्रसाद को, यानी कि सपा का, बसपा का, कांग्रेस का, और लालू सिंह जो है वो अकेले पड़ गए, जो यही कारण है, शायद यही कारण माना जा रहा है कि वो 54,000 वोटों से हार गए हैं। अब जरा इस चीज से आप अनुमान लगाइए कि जो व्यक्ति 3 पार्टियों के वोटों से जीत रहा है और जो सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी के वोट से जीत रहा है, तो सर ये अंतर तो होगा ही होगा। तो बहरहाल आपसे निवेदन रहेगा कि उस लालू सिंह को, जिस आप अयोध्या के लोगों को, जिस आप हिंदुओं को कोस रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसा ना करें। वहां पे 3 पार्टियों ने मिलकर के एक लोगों को जिताया है और वही जो बीजेपी के कैंडिडेट थे और वो महज 54,000 वोटों से हारे हैं। तो आपसे निवेदन रहेगी कि आप ऐसा ना करें, थोड़ी सी धैर्यता रखें और थोड़ी सी अपने अंदर समझ रखें।